पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित। एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी। प्रोफेशनल कोरियर में रेलवे सुरक्षा बल ने मारा छापा। अवैध रूप से रेलवे की टिकट बनाने की शिकायत थी। प्रेमिका की शादी से व्यथित युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में किया आत्महत्या का उल्लेख। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने ली चिकित्सकों की बैठक। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डिप्टी कलेक्टर रोहित बंबूरे ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। और जहरीली वस्तु के सेवन से एक युवक की मौत। परिजनों ने डॉक्टर अशोक लिल्हारे पर लगाया लापरवाही का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। रेलवे सुरक्षा बल बालाघाट ने नगर में संचालित प्रोफेशनल कोरियर सर्विस में छापा मारकर अवैध रूप से रेलवे टिकट का कारोबार कर रहे इस कोरियर के संचालक विक्रम जुड़वानी को गिरफ्तार किया है। उनके संस्थान से रेलवे टिकट बनाने के उपयोग में आने वाले लैपटॉप, रेलवे का काउंटर, रिमोट सहित 46,730 रुपए के सामान जब्त किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आज हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए। इन बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारते हुए प्रावीण्य सूची में अपना दबदबा कायम रखा है। वहीं जिले के होनहारों ने प्रावीण्य सूची में स्थान बनाकर जिले का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया। घोषित परिणामों में कक्षा 10वीं में बालिकाओं का परीक्षाफल 64.98% रहा। वहीं बालकों का परीक्षा परिणाम 62.43% रहा। कक्षा 12वीं में बालकों का परीक्षा परिणाम 75.73% एवं बालिकाओं का परीक्षा परिणाम 77.72% रहा। हमारे 95.2% रहे। तैयारी वही सारे साल तैयारी किए। तो यहाँ बालाघाट में रह के पढ़ाई की थी? हाँ, बालाघाट में रहकर पढ़ाई की। क्या दिनचर्या थी, आप किस तरीके से तैयारी करते थे आप? सबसे पहले तो सुबह उठकर कोचिंग जाना होता था, फिर उसके बाद स्कूल अटेंड करना होता था। फिर स्कूल अटेंड करने के बाद घर जाते थे, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेते थे। फिर उसके बाद स्कूल का जो होमवर्क रहता था वो कंप्लीट करते थे, थोड़ी पढ़ाई। फिर शाम की कोचिंग्स रहती थी, वो अटेंड करते थे। अच्छा, ये जो आपने श्रेय, इस उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहते हैं? अपने टीचर्स को, अपने परिवार को, अपनी मेहनत को। अच्छा, आपके परिवार का क्या सहयोग रहा है इसमें? पूरा सहयोग रहा है हमारे परिवार किस का। प्रकार का सहयोग? बालक के लिए आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इसकी मेहनत रंग लाई। इसने जो मेहनत किया, जो रैंक लाया, एमपी में 8th रैंक, पीसीएम में अपने बालाघाट जिले में प्रथम स्थान, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बताएं, जैसे इन्होंने जो है फिजिक्स में 100 to 100 मार्क लिए हैं, तो क्या आपने जो इनको टीचिंग किया था, क्या विशेषता होती? सर, मैं आपको बताऊं, इस साल फिजिक्स का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था। न्यूमेरिकल सेशंस ऐसे आए थे जो अनएक्सपेक्टेड थे। किसी भी प्रबोध जितनी भी बुक्स आती है, किसी में वो सेशंस नहीं थे। जिसने पूरा पढ़ा, ईमानदारी से पढ़ा, उसने स्कोर किया है। मेरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट लगा है कॉमर्स ग्रुप से, और अभी क्लास में भी फर्स्ट ही। अच्छा, किस प्रकार की तैयारी की थी आपने एग्जाम की? वैसे तो स्टार्टिंग से ही सब लर्न करना स्टार्ट कर दिया था, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे हार्ड वर्क करा। अच्छा, ये बताएं, कोचिंग भी जाते थे आप? हाँ, वैष्णव आचार्य के पास कोचिंग जाती थी। अच्छा, टाइमिंग क्या था आपका, किस तरीके से पढ़ाई करते थे आप? ऐसे तो सुबह 4 बजे उठना पड़ता था पढ़ाई के लिए। फिर इधर अपना स्कूल वर्क करे, फिर स्कूल आए, शाम को कोचिंग, फिर थोड़ा रिवाइज किया, फिर वही डेली रूटीन। अच्छा, इसमें आपके पेरेंट्स का या आपके टीचर का क्या सहयोग, क्या योगदान? टीचर्स तो सारी बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। सबने बहुत मोटिवेट किया, सबने कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर करवाए, और कोचिंग के सर ने भी क्लियर करवाए। और मेरी बड़ी मम्मी का वो श्रेय रहेगा, दारामणि पगारिया। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप। अच्छा, क्या एक्टिविटीज़ रहती थी, किस प्रकार की तैयारी करती थी साक्षी? सवेरे उठना, पढ़ाई लिखाई करना, फिर स्कूल आना इधर, फिर शाम को यहाँ से स्कूल की छुट्टी के बाद में कोचिंग के लिए जाती थी। अच्छा। और बाकी उसकी स्वयं की मेहनत।
अच्छा, इसमें क्या लगता है कि आगे आपने क्या सोचा है, किस प्रकार का इसको फ्यूचर देंगे आप? अब उससे पूछेंगे, जिधर रुझान होगा वही चीज़ पढ़ाई करवाएंगे उससे। अच्छा, आप कितना समय दे पाते हैं? नहीं, पढ़ाई के लिए अपन समय नहीं देते हैं, अच्छा खुद अपने मन से करते हैं, कोचिंग जाते हैं। अच्छा। बहुत ही हर्ष का विषय हमारे लिए कि वाणिज्य संकाय से हमारे संस्था के 2 बच्चों ने अपना स्थान बनाया। इसमें रोशनी टाँक और साक्षी शर्मा दोनों बच्चियों ने, जिसमें साक्षी शर्मा ने 472 नंबर और रोशनी टाँक के 469 नंबर हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं दोनों बालिकाओं को बधाई देती हूँ और उनके माता पिता को भी बधाई देती हूँ और पूरे शाला के स्टाफ को, जिन्होंने बहुत मेहनत की बच्चों के पीछे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों बच्चियां हैं जिन्होंने जिले की प्रावीण्य सूची में अपना स्थान प्राप्त किया है। काफ़ी मेहनती, होनहार और बेटा, जैसे आज आपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेहनत का परिणाम मिल गया करके। क्या उम्मीद किए थे आपने? 96+ ही। किस प्रकार की तैयारी थी आपकी? तैयारी अंकल स्टार्टिंग से ही थी, मतलब 10th जब से स्टार्ट हुआ था तब से ही ये मतलब लक्ष्य था कि मतलब डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है करके। तो उसी के ऊपर पहले गोल सेट किया और फिर उस पर फोकस करके मेहनत करके फिर अचीव किया। अच्छा, ये रूटीन क्या रहता था आपका? रूटीन अंकल मैं लेट नाइट पढ़ पाती थी, लेट नाइट की स्टडीज़। अच्छा, इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? स्पेशली पेरेंट्स एंड टीचर्स, जो मुझे मतलब फुल मोटिवेट करते थे कि पढ़ने के लिए। और मैं पढ़ती भी रहती थी तो जैसे पापा मम्मी आके बहुत हेल्प करते थे, मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं करते थे, मतलब सिर्फ पढ़ाई करने में ध्यान देते थे इसे। अच्छा, इसके अलावा कोई हॉबी है आपकी? नहीं अंकल, हॉबी ऐसे कुछ नहीं है। स्टडी के अलावा? स्टडी के अलावा ऐसे कोई खास हॉबी नहीं है। अच्छा, क्या बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमको, हमारी बच्ची ने टॉप किया है। और आज इनकी अगर दादी रहती तो वो भी बहुत खुश होती, क्योंकि वो इनके एग्ज़ाम चल रहे थे उसी टाइम उनकी डेथ हुई। मतलब बस। अच्छा, बच्ची जब यहाँ पर स्टडी करती थी तो किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती थी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी और कैसी तैयारी रहती? ये लेट नाइट पढ़ती थी, मतलब 1:30 2 बजे तक पढ़ती थी। और सुबह आप लोगों को क्या सपोर्ट रहता था, यानी क्या गाइडेंस करते थे आप, क्या करते थे? हम लोग इसको बस यही समझाते थे कि अपना लक्ष्य पढ़ाई पे ही करना है करके। और दादी हमसे ज़्यादा इसकी दादी इसको समझाया करती थी, मतलब वो पूरा ध्यान देती थी इस पर। फिर से बालिकाओं ने बाजी मारी है, इसमें हमको बहुत गर्व है कि लड़कियां, जो हमारी योजनाएं चल रही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसमें हमारी मोहल्ले की बच्ची ने, हमारे पड़ोस की बच्ची ने हमारे मोहल्ले का मोती नगर का भी नाम रोशन किया। वैसे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टॉप रैंक लाई है, ये भी बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। और ऊपर से फिर से बेटियों ने बाजी मारी, इस बात की हमको बहुत खुशी है। और हमारी ये जो बच्ची महक है, इसने जिस लक्ष्य को साधा था उसने पाया उसको, इस बात का हम सबको बहुत गर्व है और बेटियों पे फिर से हमें नाज है। वैसे तो मेरा आर्ट्स ग्रुप में मेरी क्लास में भी फर्स्ट रैंक है और पूरे ज़िले में भी मेरा प्रथम स्थान है। किस सब्जेक्ट में? आर्ट में? जी, कला संकाय में। अच्छा, क्या महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार की? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का और उससे भी ज़्यादा योगदान मेरे शिक्षकों का है, जिन्होंने मुझे पूरा साल भर बहुत ज़्यादा सहायता की। मेरे परिवार वालों ने भी मेरा बहुत साथ दिया, मुझे पूरा टाइम दिया पढ़ाई के लिए और मैं किसी और चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं दी। अच्छा, क्या रूटीन रहता था आपका पढ़ाई का? मेरा सुबह मैं 5 बजे उठती थी, 5 से 7 मेरा पढ़ाई का टाइम था, अपने सिर्फ जो 3 मेन सब्जेक्ट थे उनके लिए। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर जो बाकी के 2 सब्जेक्ट थे उनको तैयार करना। प्रेमिका की शादी से व्यथित एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम विशाल दुबे है, जो वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट का निवासी है। युवक की फांसी पर लटकी लाश उसके घर के कमरे से बरामद की गई है। इस युवक ने सुसाइड नोट में प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या करने का उल्लेख किया है।
बालाघाट बस स्टैंड के करीब स्थित एक निजी हॉस्पिटल में जहरीली वस्तु के सेवन से पीड़ित एक मरीज जो 5 दिनों से यहां भर्ती था, उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम योगेश माहुले है, जो ग्राम हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम खोड़ सिवनी का निवासी है। मृतक के परिजनों ने इस निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर पर युवक के उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि युवक की मौत हो जाने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम करने उसे जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। मृतक के पिता गोविंदा माहुले का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसके बेटे की मौत हुई है। अच्छा, कहाँ भर्ती किए थे आपने? लीलधर जी। लीलधर कब भर्ती किए थे? ये 10 तारीख। अरे क्या हुआ था इनको? खेत गया था सर। खेत गया था। हाँ। दवा मार के आया, उठ कर खा लिया। स्लो पाइजामा पर डॉक्टर जी के भर्ती किए थे। क्या बताया था फिर, कब डेट हुई, कैसे, क्या लगता है आपको? हाँ, वही पाइजन ही निकला। पाइजन मतलब वही स्लो पाइजन निकलने का 4 दिन रहने के बाद भी ऐसा हुआ। हाँ, कितने दिन भर्ती किए? शनिवार को गई सर, मैं 10 तारीख को भर्ती। आज 5 बजे करेगा सुबह, तो 15। तो वहाँ से फिर इलाज ढंग से नहीं किया क्या उन्होंने? इलाज चालू था, वो बोले भैया रिलीफ हो गया, 75% आराम हो गया। ऐसे ही बोल रहे। शाम को हमने बोले सर आपसे नहीं समझ रहा, कहीं बाहर लेके जाएंगे। वो नहीं बोले 75% ठीक हो गया। तो क्या लगता है आपको, क्या वजह लगती है, क्या ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हुआ? तो वहीं निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर अशोक लिल्हारे का कहना है कि उनके अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया था, फिर उसे जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। लगाए गए आरोप निराधार हैं। सर, खोड़ सिवनी का मामला आया था आपके निजी क्लिनिक में, उसका उपचार भी किया जाता है। उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसको सही तरीके से उपचार न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। नहीं, मरीज आया था, उसको प्राथमिक इलाज किया गया, उसको अचानक डेथ हो गई और इलाज पूरी ताकत से लगाया गया, पूरी क्षमता से। और परिजनों के द्वारा भी कोई मुझे शिकायत नहीं मिली है। उनको पुलिस अपने स्थानीय कोतवाली पुलिस में उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था और मरने की भी इन्फॉर्म कर दी। पोस्टमार्टम हो गया, आर्गन फॉस्फोपाइजन का सीरियस था और अत्यधिक जहर खा चुका था, इसलिए उसकी मौत हो गई। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बहुत निराधार है। उसके फादर मदर पूरे रिश्तेदार उस इलाज सहमत है, इसमें किसी का दोष नहीं है और उनसे बता दिया गया था कि मरीज काफ़ी गंभीर है और इस गंभीर हालत में बचाना मुश्किल है। वहीं जिला अस्पताल स्थित पुलिस चौकी प्रभारी कोमेंद्र गौतम का कहना है कि डॉक्टर अशोक लिल्हारे के अस्पताल में ही युवक की मौत हुई है। युवक को मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था। वाला मामला आया था, क्या था पूरा मामला? योगेश माहुले नाम का युवक है, उसको मृत अवस्था में यहाँ जिला चिकित्सालय लाए थे। तहरीर प्राप्त हुई थी, मर्ग कायम करके पंचनामा कार्रवाई कर 100 परिजनों को सौंप दिया गया। कहाँ का मामला था सर, कब की घटना हुई? ये 10 तारीख को इसने जो है किसी जहरीली वस्तु का सेवन किया हुआ था और परिजनों ने इसको शहर के किसी प्राइवेट चिकित्सालय में भर्ती कराया था। इसकी प्राइवेट चिकित्सालय में आज सुबह 6 बजे मृत्यु हो गई थी और सबको यहाँ PM के लिए जो है लाया गया। तो परिजनों ने तो बताया होगा कौन से क्लिनिक में क्या है, क्या किया है? ये शहर की जो है लिल्हारे डॉक्टर साहब की क्लिनिक में बताया है। क्या परिजनों के बयान तो लिए गए होंगे, क्या बताया गया? बयान में उन्होंने वही कि मतलब ये डिप्रेशन में रहता था, मानसिक रूप से जो है परेशान था, इस कारण से शायद जो है जहरीली वस्तु का सेवन किया होगा, ऐसा बताया। और उचित इलाज न होने का भी आरोप लगाया उन्होंने? नहीं, अभी तो हमारे पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम कन्हैया लाल पटले है, जो नगरवाड़ा का निवासी बताया गया है कि 14 मई को यह अपनी पत्नी और बेटी के साथ मोटरसाइकिल से नगरवाड़ा से भांडा मुर्री शादी में जा रहा था। ग्राम कनारी बस्ती चौक में मोटरसाइकिल गड्ढे में जाने से अनियंत्रित हो गई, जिससे उसे चोट आ गई थी। जिला अस्पताल में उसे भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। डिप्टी कलेक्टर रोहित बम्होरे ने अपनी टीम के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां व्याप्त अव्यवस्थाओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पद्मेश न्यूज से चर्चा में उन्होंने बताया कि अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। जो चिकित्सक अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें नोटिस देकर जवाब तलब किया जा रहा है। देखिए, कार्रवाई जो भी की जा रही है वो जनता को सुविधा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। कुछ लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर देते थे और एम्बुलेंस को आने में समस्या होती थी, इसलिए हमने उनकी गाड़ी को हटवा दिया है। उन लोगों को हमने पहले भी कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग गाड़ी अपनी हटा लें, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं माना, तो आज हमने उनकी गाड़ियों को उठवा लिया वहाँ से और थाने में खड़ी करवा दी। सर, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कमियाँ दिख रही हैं?
देखिए कमियां जो अभी तक देखी गई हैं, जैसे डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आ रहे थे, तो धीरे उनमें सुधार भी आ रहा है। और जो डॉक्टर्स नहीं आते हैं उनके लिए हम नोटिस जारी करते हैं, उनसे जवाब तलब किया जाता है। सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा इशू था, जो धीरे धीरे हमने उस पर भी कंट्रोल किया है। सफाई भी हो रही है और अच्छे फीडबैक भी हमें मिल रहे हैं। जिला चिकित्सालय में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SR पानिका की अध्यक्षता में चिकित्सकों की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें श्री पानिका ने चिकित्सकों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किए जाने के निर्देश दिए। पद्मेश न्यूज से चर्चा में CHMO डॉक्टर पानिका ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर, आज मीटिंग ली थी चिकित्सकों की, किस संबंध में लिया था? चिकित्सकों की बैठक इसलिए रखी थी कि सभी चिकित्सकों को मैंने ये बताया कि आप अपने हॉस्पिटल समय में ड्यूटी आवर्स में हॉस्पिटल में रहेंगे और अपना जो दायित्व है उसको निभाएंगे। ड्यूटी आवर्स के बाद आप घर पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और पूरे समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो थी हॉस्पिटल में व्यवस्था सुधारना है। सभी जगह जो गंदगी वगैरह रहती है उसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सारे चिकित्सक हमारे इसमें मिलकर काम करेंगे और इस हॉस्पिटल को बेहतर बनाएंगे। ये आज का हमारी बैठक में निर्णय लिया गया। सर, और क्या दिशा निर्देश? बस इसमें ज़्यादातर समय यही था, चिकित्सकों को कार्य में सुधार लाने हेतु कहा गया है और साफ़ सफाई वगैरह यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, गुणवत्तापूर्वक सर्विसेज में इसकी बात है। सर, ये भी देखा कि कम है अपने यहाँ पे अस्पताल में, जिसकी वजह से इक्विपमेंट्स। हाँ, इक्विपमेंट्स तो हैं जो निर्धारित इक्विपमेंट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए चाहिए वो सभी हैं, उसमें कहीं कमी नहीं है। कुछ एक आध इक्विपमेंट्स जैसे ख़राब हो गए तो हमारा टेंडर है भोपाल से, उसमें हमने उनको कंप्लेंट डाल दी है, उसमें रहेगा। सर, फिर रिफ़र करने का फिर क्या मतलब रहता है? नहीं, रिफ़र तो करने का सवाल ही नहीं रहता। पेशेंट्स को तो रिफ़र करने का सवाल ही नहीं रहता। सभी पेशेंट्स यही इलाज होगा, सभी यही रहेंगे। अनटिल अनलेस कोई गंभीर मामला जैसे कैंसर वैंसर है तो उसे तो रेफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मरीजों का उपचार यहाँ संभव नहीं है। 17वीं लोकसभा चुनाव में प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए निर्वाचन हुआ। अब आगामी 23 मई को मतगणना की जाएगी। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान की गणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य के मार्गदर्शन में मतगणना कार्य में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। के बाद हर राउंड के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए व्यवस्था होगी और एक अधिकारी वहां चिन्हित होगा जो हर राउंड के बाद रिजल्ट को वहां दर्ज करेगा। आगे बढ़े, ये सुविधाएं हैं आपके लिए जो उसके अंदर हैं, जो मैंने आपको बताई थी, वो एक नजर देख लीजिए आप, फिर मैं और डिटेल बात करता हूँ इस पर आपसे। मतों का लेखा भाग 2 प्रारूप 7 का माइक्रो मास्टर ट्रेनर RS बैस ने पद्मेश न्यूज से चर्चा में प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी दी। मतगणना बालाघाट जिले में लोकसभा निर्वाचन से संबंधित 23 मई को जो मतगणना है संपन्न होने जा रही है। इसके लिए काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर्स, इनका यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 14 तारीख से 17 तारीख तक 2 चरणों में प्रतिदिन दिया जा रहा है, 11 बजे से 1:30 बजे तक और 2:30 बजे से 5 बजे तक। सर, क्या क्या बताया जा रहा है प्रशिक्षण में? इस प्रशिक्षण में 2 तरह के अधिकारी हैं, एक जो काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग असिस्टेंट हैं, ये मतगणना का कार्य संपादित करेंगे और साथ में यहाँ जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं जो इस कार्य का परीक्षण करेंगे और ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करेंगे। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत विशेष रूप से इन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे यह बताया जा रहा है कि मतपत्र लेखा का ये परीक्षण कैसे करेंगे, जो EVM इनके टेबल पर आएंगी उसमें लगी हुई सीलों इत्यादि का परीक्षण कैसे करेंगे और गणना करने की प्रक्रिया कैसी होगी और किस तरह से ये रिज़ल्ट शीट भरेंगे और रिज़ल्ट शीट भरने के बाद राउंड वाइज गणना कैसे की जाएगी। इसी के साथ डाक मतपत्रों की गणना कैसे होगी और वीवीपैट में जो पर्चियां हैं उनकी गणना किस प्रकार से की जाएगी, इस संदर्भ में विस्तार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी आज सुबह की बैच में इन अधिकारियों को संबोधित किया है। समय समय पर
दक्षिण मैहर सोनगुड्डा क्षेत्र के आधा सैकड़ा से अधिक मजदूरों को बालाघाट रेलवे स्टेशन में आरपीएफ द्वारा जबरन रोके जाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें आदिवासी मजदूरों ने आरपीएफ पर जबरन ट्रेन से उतारे जाने और 2000 रुपए की मांग किए जाने का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार शाम सोनगुड्डा क्षेत्र के आधा सैकड़ा से अधिक मजदूर तेंदुपत्ता के बोरे भरने का काम करने के लिए बालाघाट से गोंदिया होते हुए रायगढ़ जा रहे थे। तभी रेलवे पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने उन्हें रोककर टिकट छीन ली और उन्हें चौकी ले जाकर तरह तरह के सवाल करने लगे। साथ ही रेलवे पुलिस ने उन मजदूरों से 2000 रुपए की मांग की। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर मजदूरों से चर्चा की। आरपीएफ और जीआरपी पुलिस से मामले का संज्ञान लिया। कोतवाली पुलिस द्वारा किए गए इस निरीक्षण में जीआरएफ की चौकी में एक भी कर्मचारी नहीं दिखा, जबकि आरपीएफ पुलिस चौकी में आरपीएफ अधिकारी सहित अन्य कर्मियों से कोतवाली पुलिस ने चर्चा की, जिन्होंने मामले का संज्ञान न होने की बात कहते हुए मजदूरों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। क्यों तो हमको क्या मालूम? तो आप लोगों ने टिकट करने नहीं दी थी क्या? अच्छा तुम्हें बताओ। हाँ बता दे। चला। यहाँ चौकी वाले आकर के बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो? पुलिस वाले करके जाना। वो ले गए हमको वहाँ, तो बोले पैसा कहाँ का पैसा देंगे सर? हम लगा के बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद में टिकट पकड़ लिए। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मजदूरों ने बताया कि रेलवे पुलिस ने जबरन उन्हें ट्रेन से उतारकर 2000 रुपए की मांग की। ये मेरा नाम रमेश कुमार पंद्रे जी। कहाँ रहते हैं आप? बमनी, ग्राम बमनी। कहाँ पड़ता है? सोनगुड्डा। बिटली में। कहाँ जा रहे थे? और हम लोग कमाने जा रहे थे छत्तीसगढ़। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ में क्या है, हम टिकट कटा लिए यहाँ। पूरे 50 लोगों का टिकट है। टिकट कटा लिए थे। पर ट्रेन अभी 6 बजे जो छुट्टी अभी उस ट्रेन से जाने वाले थे। पूरे लोग चढ़ गए ट्रेन में। तो वहाँ से वो पुलिस वाले आकर के मेरे को धक्का मारते हुए बाहर निकाल दिए। निकालने के बाद में फिर टिकट छीन लिए मेरा। ये टिकट है मेरे साथ में। टिकट छीने तो मैंने कहा ये भाग जाएंगे, ट्रेन छूटा नहीं है। धीरे धीरे छूटने लगा तो उतरो कहते पूरे लोग उतर गए। नहीं तो बिगर टिकट का फंस जाते उधर। क्यों 2000 रुपये मांग रहे थे? अब क्या मालूम क्या इससे मांग रहे थे। तो हमारे पास में तो ये टिकट है, सब कुछ। कौन था वो सीआरपीएफ में पुलिस वाला? कौन था? कौन ने मांगा पैसे आपसे? सीआरपीएफ में वो यहीं पे रहते हैं। वो क्या हम जानते भी नहीं उनको। यहाँ ले भी गए थे हमको। यहाँ क्या पूछे फिर? वो बोले यहाँ पैसा दो। क्यों? किस बात का पैसा? टिकट ले लिए, अभी किस बात का पैसा चाहिए? वही तो हमको भी मालूम नहीं जी। तो आपने शिकायत की है क्या? नहीं। कितने लोग हैं आप लोग? यहाँ तो पूरे 50 लोग। अच्छा, सभी की टिकट थी? हाँ, पूरे की टिकट। मैं सोनगुड्डा 4 घाट से। सोनगुड्डा 4 घाट से कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे छत्तीसगढ़ कमाने के लिए। जी सर। तो क्या हुआ? वही पुलिस वाले ने पकड़ लिए ना सर। क्यों पकड़े? अब पैसे के बारे में पकड़े होंगे, पैसा नहीं दे रहे हैं। यहीं पे थे हम लोग। तो पैसा क्यों मांग रहे थे? यहीं से हमको बोले कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कौन सा वजह से मांग रहे हैं? कितना पैसा मांग रहे थे? 2000 रुपये। किस बात का? तुमने बोले नहीं किस बात का पैसा? नहीं बोले। तुम वहाँ से पंचायत से सरपंच से लिखा के लाना था, क्यों नहीं लिखा के लाए? तो हमने कहा हमको क्या मालूम। इधर हमारे इधर जितना लोग जाते हैं कमाने के लिए तो कोई सरपंच से लिखा के नहीं लिखा के मांग रहे थे क्या? तो आपकी जो रेलवे पुलिस है उनने उनको जबरन ट्रेन से जो उतार लिया है और 2000 रुपये की मांग की गई है। सवाल ये है कि उन्हें क्यों उतारा गया है और पैसे की मांग जो है रेलवे पुलिस द्वारा क्यों की गई है? मेरे को कुछ जानकारी नहीं। आप कब से कब तक थे थाने में यहाँ पे? मैं तो बैठा हूँ। यहाँ पे भी लाया गया था उनको। करीब 50 आदिवासी ऐसे लोग हैं। यहाँ कोई आया यानी आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? वो डीआरपी थाना है ना, इधर रखूँगा। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान आरपीएफ चौकी के सहायक उप निरीक्षक का शुभांकर सिंह ने इस मामले की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। सर, आज कुछ ग्रामीण लोग हैं 50। सर, इस मामले में हमारा कमांडिंग अथॉरिटी हम ऑथराइज नहीं है, क्षमा चाहेंगे सर। अच्छा, तो इस पूरे मामले के बारे में कुछ मालूम है आपको? ना, हमको कुछ मालूम नहीं इसी में। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित। एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी। प्रोफेशनल कोरियर में रेलवे सुरक्षा बल ने मारा छापा। अवैध रूप से रेलवे की टिकट बनाने की शिकायत थी। प्रेमिका की शादी से व्यथित युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में किया आत्महत्या का उल्लेख। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने ली चिकित्सकों की बैठक। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डिप्टी कलेक्टर रोहित बंबूरे ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। और जहरीली वस्तु के सेवन से एक युवक की मौत। परिजनों ने डॉक्टर अशोक लिल्हारे पर लगाया लापरवाही का आरोप। तो ये अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।